एमएसपी पर कानून की मांग करके लगता है कि टिकैत एंड कंपनी के नेता बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार एमएसपी पर किसी किस्म का कोई कानून नहीं बनाने जा रही है। इस बात के साफ संकेत हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दे दिए। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम खट्टर ने साफ तौर पर कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून बनना संभव नहीं है, क्योंकि अगर कानून बना तो किसानों का उत्पाद अगर कोई दूसरा नहीं खरीदता है तो फिर उसे खरीदने का दबाव सरकार पर बनेगा और किसानों के सारे उत्पाद सरकार खरीदे, ये संभव नहीं। ऐसा नहीं है कि आंदोलनकारी किसान इस बात को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन कई विपक्षी पार्टियों से साठ गांठ कर चुके इन नेताओं पर आंदोलन को विधानसभा के चुनावों तक चलाए रखने का दबाव है। किसी संगठन पर कांग्रेस का दबाव है तो किसी पर कोई दूसरी पार्टी का तीसरी पार्टी के इशारे पर काम हो रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सदस्य शेतकारी संगठन के बड़े नेता अनिल घनवट ने भी कहा था कि एमएसपी पर सरकार कानून नहीं बना सकती, क्योंकि ऐसा करने से देश की अर्थव्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। लेकिन एमएसपी पर कानून की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा अब इस मामले पर रणनीति बनाने की तैयारी कर रहा है। इरादा अराजकता फैलाकर सरकार पर दबाव बनाना है, जिसका सियासी लाभ विपक्षी पार्टियों को मिले और उनकी नेतागिरी भी चलती रहे। यही वजह है कि अनिल घनवट को संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने सरकार का एजेंट करार दिया। किसानों की ओर से एमएसपी कानून की मांग को लेकर जब खट्टर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अब तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। कृषि अर्थशास्त्रियों के भी अलग अलग विचार हैं, इस पर कानून बनाना संभव नहीं लगता है। एमएसपी पर कानून संभव नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा किया जाता है तो सरकार पर यह जिम्मेदारी आ जाएगी कि यदि कोई उनके उत्पाद को नहीं खरीदता है तो सरकार को ऐसा करना पड़ेगा। खट्टर ने आगे कहा कि सरकार को इतनी आवश्यकता नहीं है और इस पर सिस्टम बनाना संभव भी नहीं है। हम आवश्यकता के मुताबिक ही खरीद कर सकते हैं। खट्टर पीएम नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में उनके आवास पर मिलने पहुंचे थे। बैठक के बाद खट्टर ने ट्वीट करके बताया कि हरियाणा में विकास योजनाओं के अलावा कई मुद्दों पर उनकी बात हुई है। हरियाणा के सीएम ने ट्वीट किया कि दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और इस दौरान उनके हरियाणा में वर्तमान और आगामी विकास कार्यों को लेकर उनसे कई महत्वपूर्ण चर्चाओं पर विस्तार से बातचीत हुई। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।